सीजन नेम फर्जी, एपिसोड नंबर 2। इस सीजन के लीड एक्टर्स हैं शाहिद कपूर, विजय सेतुपति एंड राशि खन्ना। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है और हमें सनी को माँ के हाथों से खाना खिलाते हुए दिखाया जाता है। वो अपने माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन उनकी माँ जिंदा नहीं थी। सनी के पिता बहुत सारे लोगों से पैसे उधार लिया करते थे और एक शहर से दूसरे शहर बदला करते थे। अगर किसी शहर में वो ज्यादा लोगों से पैसे उधार ले लेते थे तो वो शहर ही छोड़ देते थे और वो अपनी जिंदगी ऐसे ही बिता रहे थे। इस बार वो शहर छोड़ के सनी के नाना के पास जा रहे थे। सनी के पापा फिर सनी को छोड़कर चले जाते हैं। सनी बहुत रोने लगता है, लेकिन सनी के पापा वापस नहीं आते। सनी को लगता है कि मेरे पापा ने मुझे छोड़ा नहीं है, बल्कि वो पीछे छूट गए। लेकिन बात कुछ और ही थी, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। सनी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो हर रेलवे स्टेशन पे एक पेंटिंग बनाता है ताकि उसकी पेंटिंग देख के उसके पापा उसे ढूंढ ले। तभी वहाँ पे फिरोज आता है और बोलता है कि तेरा बाप तुझे छोड़ के चला गया, मेरा बाप भी मुझे छोड़ के चला गया था, और वो पैसे कमाने का आइडिया बताता है। फिरोज बोलता है तू पेंटिंग बना, उसे बेचूंगा मैं, उससे पैसे हम दोनों कमाएंगे। सनी और फिरोज अपनी जिंदगी ऐसे ही बिताने लगते हैं। तभी पीछे से नाना जी आते हैं और उन्हें कहते हैं कि चलो मेरे साथ। सनी बोलता है मेरे साथ फिरोज भी चले, और वो ये भी बोलता है कि मैं अपने बाप की तरह नहीं हूँ जो सभी को छोड़ के चले जाए। फिर हमें स्टोरी प्रेजेंट में दिखाई जाती है, जहाँ पे मेघा एक प्रेजेंटेशन दे रही थी जिसमें एक मशीन थी CTR 100 जो कि नकली नोटों को बाहर निकाल देती थी। नकली नोटों को वो पहचान लेती थी। वो उसी मशीन के बारे में सभी लोगों को बता रही थी, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। मेघा RBI में काम करती थी और उसके लिए फर्जी नोटों को पकड़ना बहुत ही जरूरी था, इसलिए वो मशीन को लॉन्च करने की बात करती है, लेकिन उसका मशीन लॉन्च नहीं होता। वहीं पे माइकल भी आया हुआ था। आप पहला एपिसोड देख लो, आपको पता चल जाएगा कि माइकल कौन। मेरे ही चैनल पे आपको पहला एपिसोड मिल जाएगा। माइकल मिनिस्टर से बोलता है कि मुझे एक टीम चाहिए, एक टास्क फोर्स टीम चाहिए ताकि मैं फर्जी नोटों बनाने वालों को पकड़ सकूं। लेकिन मिनिस्टर माइकल को इग्नोर कर देता है। माइकल और मेगा दोनों की सिचुएशन एक जैसी थी। फिर हमें अनीस को दिखाया जाता है जो कि सनी का फर्जी नोट, सनी और फिरोज का फर्जी नोट देख रहा था। और अनीस बोलता है ये तो कड़क नोट है, ऐसा नोट मैंने आज तक कभी नहीं देखा, इस नोट को सनी ने बनाया है। तभी फिरोज बोलता है कि इस नोट को हम दोनों ने बनाया है। फिर अगले सीन में सनी और फिरोज एक डीलर के पास जाते हैं। अनीस डीलर तक पहुंचाने के 10% भी लेता है। डीलर के पास जाके वो दोनों अपने नोट को दिखाते हैं। डीलर बोलता है कि मुझे इस पे भरोसा नहीं है। तभी सनी दो असली नोटों के बीच में अपना एक नकली नोट छुपा देता है और बोलता है कि आप अब बताओ कि नकली नोट कौन है। फिर वो सब डील फाइनल कर लेते हैं और सनी को वो आदमी 2 करोड़ नोट फर्जी नोट बनाने का ऑर्डर दे देता है। फिरोज बोलता है कि 10 लाख के हमें फर्जी नोट बनाने में हमारी लग गई थी, हम 2 करोड़ रुपए कैसे बनाएंगे और हमारे पास बनाने के लिए पैसे भी नहीं है। फिर हमें माइकल को दिखाया जाता है जो कि बाहर में बैठ के शराब पी रहा था। माइकल को मन नहीं लग रहा था और वो बहुत दुखी था। फिर वो मिनिस्टर को कॉल लगाता है, लेकिन मिनिस्टर फोन काट देता है। उसे गुस्सा आ जाता है। मिनिस्टर के करतूते की फोटो वो उसे सेंड कर देता है। मिनिस्टर जैसे ही फोटो को देखता है तुरंत माइकल के पास कॉल करता है। माइकल ने शराब पी थी इसलिए मिनिस्टर को गाली भी दे देता है। मिनिस्टर ये सुन के हक्का बक्का हो जाता है। माइकल बोलता है मुझे अगर तूने टास्क फोर्स टीम नहीं दिया तो मैं तेरी फोटो वायरल कर दूंगा, और उसे गाली दे देता है। फिर वो अपने मुंह पे हाथ रख के फोन को काट देता है। फिर हमें सनी को दिखाया जाता है जो कि बैठ के भजिया खा रहा था। चाचा जी को पता था कि सनी क्या कर रहा है। सनी उन्हें मना लेता है और अपनी टीम में उन्हें ज्वाइन भी करवा देता है। सनी बोलता है हमें 2 करोड़ का ऑर्डर मिला है फर्जी नोट बनाने का, लेकिन उसके चाचा नहीं मान रहे थे। तभी सनी एक फर्जी नोट निकाल के देता है और वो दोनों उस नोट को लेके चले जाते हैं कॉफी हाउस फर्जी नोट को देखने के लिए कि वो चलता है कि नहीं। सनी तो कॉन्फिडेंट में था, लेकिन उसके चाचा पसीने पसीने हो गए, वो पकड़े नहीं जाते। सनी के चाचा बोलते हैं हमें मशीनें लाने पड़ेगी जिसमें बहुत खर्चा आने वाला है, क्योंकि मशीनें पुरानी हो चुकी थी और उनके पास बहुत ही कम मशीनें थी। सनी बोलता है इंतजाम हो जाएगा। उसके बाद वो दोनों जाते हैं उस दोबारा से वसूली वालों के पास पैसा मांगने। वसूली वाले बोलते हैं पहले से ही तुम्हारे पास हमारा इतना पैसा बाकी, हम तुम्हें पैसा दोबारा क्यों? लेकिन सनी बोलता है कि हम 1 महीने में पैसे वापस कर देंगे, आप प्लीज हम पे भरोसा करो, और उन्हें पैसे मिल भी जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और मेघा को RBI में काम करते हुए दिखाया जाता है। माइकल ने मेघा को प्रेजेंटेशन देते हुए देख लिया था और मिनिस्टर जो इग्नोर कर गए थे मेघा से बोलते हैं कि हम फर्जी नोट इसे चेक करने के लिए कहां से लाएं, इसलिए माइकल ने मेघा के लिए फर्जी नोट भिजवाए थे। फिर हमें सनी को दिखाया जाता जो कि अपने नाना जी को संभाल रहा था। बात यह था कि सनी अपने नाना जी का ध्यान बटा रहा था क्योंकि मशीन आने वाले थे, ताकि मशीन आने की आवाजें नाना जी को सुनाई ना दे सके। हाँ, घर के बगल में ही प्रिंटिंग प्रेस था। वो गाना बजा देता है और वॉल्यूम को तेज कर देता है। सनी नाना जी को बोलता है कि आपने कभी रिस्क लिया है? नाना जी को शक हो जाता है और बोलते हैं कि तू कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा ना। इधर फिरोज और चाचा जी दोनों मिलके मशीनों को अपनी जगह पे रख रहे थे। ये लोग एक सीक्रेट जगह पे नोट छाप रहे थे। आप फर्स्ट एपिसोड देख लो, आपको पता चल जाएगा। सीन शिफ्ट होता है। सुबह सुबह माइकल मिनिस्टर के पास आया होता है। मिनिस्टर उसे जाने को कहता है, लेकिन माइकल अंदर आ ही जाता है। मिनिस्टर बोलता है कल रात तूने मेरे साथ जो किया है ना? माइकल बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो कल रात की बातें याद भी नहीं। मिनिस्टर बोलता है तुझे क्या चाहिए, मेरा पीछा छोड़ दे। माइकल बोलता है मुझे एक टास्क
फोर्स टीम दिला दो, उसमें भी आप ही का फायदा होगा, क्योंकि मैं फर्जी नोट वाले को पकड़ूंगा और मीडिया के सामने ये बोल दूंगा कि आप ही हमें लीड कर गए, और अखबार में इतनी बड़ी फोटो भी आएगी। सीन शिफ्ट होता है, फिरोज और सनी दोनों मिलकर किसी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो लोग जाने वाले थे पेपर चोरी करने के लिए। अनीस आ जाता है और वो लोग चले जाते हैं पेपर चोरी करने के लिए। अनीस बहुत सारे लड़कों को लेकर चले आता है। सनी बोलता है हमें इतने लड़कों की जरूरत नहीं है, इन्हें भेज दो। अनीस उन्हें वापस भेज देता है, लेकिन कागज की फैक्ट्री के पास बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। सारे वॉचमैन क्रिकेट देखने के लिए एक जगह पे इकट्ठे हुए थे। फिर सनी अनीस से बोलता है कि वो सारे लड़के चले गए क्या, उन्हें वापस से बुला लो। और सारे लड़के वापस से चले आते हैं और बहुत सारे वॉचमैन को वो लोग एक रूम में बंद करके सारे लोग पेपर ढूंढने लगते हैं। नोट के लिए अलग पेपर उन लोगों को चाहिए था ना, उन लोगों को पेपर मिल जाता है और वो लोग पेपर लेके नोट बनाना चालू कर देते हैं। वो लोग दिन रात मेहनत करके 2 करोड़ के फर्जी नोट बना ही देते हैं। वो फर्जी नोटों को डीलर के पास जाके देते हैं और उन्हें वापस से उन्हें असली नोट मिल जाता है, और वो असली नोट लेके वापस से घर चले आते हैं। वो बहुत सारे नोट लेके मांझा भाई को भी देने लगते हैं। आखिरकार उन्होंने इतना पैसा बना ही लिया ना में वो लोग अपने प्रेस को बचा सके। फिर वो दोनों वसूली वालों के पास जाकर वो पैसा दे देते हैं और नाना जी को प्रिंटिंग के कागज लाके दे देते हैं। नाना जी बोलते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। फिर सनी बोलता है कि मैंने और मेरे दोस्त ने एक कंपनी शुरू की थी, उस कंपनी से मुझे कुछ एडवांस मिले, उसी से मैंने कर्जा चुका दिया है। नाना जी को लग तो रहा था कि वो लोग कुछ गलत कर गए, लेकिन वो चुप रहते हैं। फिर सनी को हमें रेस्टोरेंट में बैठा हुआ दिखाया जाता है। वहीं पे उसकी गर्लफ्रेंड भी आती है, वो वेटर को बुला के बोलती है कि ये मुझे चाहिए, ये ऑर्डर कर दो, और वही पैसा भी दे देती है, जिससे सनी गुस्सा हो जाता है और सनी बोलता है तुम सिर्फ अपनी ही मानती हो। सनी की गर्लफ्रेंड बोलती है मेरी शादी भी तय होने वाली है एक बहुत ही अमीर खानदान से। फिरोज की बातें सच हो गई थी। फिर सनी वेटर के पास जाता है अपना पैसा देने के लिए, लेकिन वेटर बोलता है मैडम ने पहले ही क्रेडिट कार्ड मुझे दे दिया। सनी गुस्से में बोलता है तुम उसे जाके क्रेडिट कार्ड दे दो, और वो अपने जेब से फर्जी नोट निकाल के बिल पे कर देता है। उसी रेस्टोरेंट में मेघा भी आई हुई थी। उसकी माँ ने उसके लिए एक लड़का देखा था, उसी से मिलने के लिए वो रेस्टोरेंट में आई थी। मेघा वेटर को 2000 का नोट देती है। वेटर उसे बाकी के पैसे देता है और वो पैसे किसी और के नहीं सनी के थे। नोट को वो छू के ही बता देती है कि ये फर्जी नोट। फिर वो कैश काउंटर के पास जाती है और बोलती है कि मैं आरबीआई से हूँ, मुझे तुम्हारे 500 के सारे नोट देखने हैं। फिर हमें माइकल को एक ढाबा में बैठा हुआ दिखाया जाता है। तभी माइकल को मिनिस्टर का कॉल आता है। मिनिस्टर बोलता है मैं तुम्हें एक टास्क फोर्स टीम दूंगा, लेकिन इलेक्शन में तुम मेरी हेल्प करोगे, और वो सारी फोटोज जल्दी डिलीट कर। सीन शिफ्ट होता है, सनी, फिरोज और चाचा जी तीनों एक साथ खड़े थे। चाचा जी बोलते हैं अब हमारा प्रेस भी बच गया है, तो हम लोग उस मशीन को बेच देते हैं जो हमने खरीदी थी, हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। तभी सनी और फिरोज कहते हैं कि अभी हम और भी पैसा चाचा जी पहले तो मना करते हैं, लेकिन आखिरी बार करने के लिए मान जाते। फिर हमें मेघा को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त को दिखा रही थी कि यह फर्जी नोट है। इधर माइकल भी अपने साथ रहने वाले एक आदमी को बताता है कि हमें एक टास्क फोर्स टीम मिल गई। माइकल को इतना खुश उस आदमी ने कभी नहीं देखा था। उस आदमी का नाम मुझे याद नहीं है शायद। मेघा और उसकी दोस्त उस नोट पे रिसर्च करने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये नोट एक सैंडविच नोट है। प्रेस जैसे ही खाली होता था वो लोग अपना काम शुरू कर देते थे, फर्जी नोट बनाने का काम। वो लोग रुक नहीं पा रहे थे पैसा छापने, पैसे की लालच कुछ भी करवा सकती है। इधर मेघा बोल रही थी कि जिसने भी ये नोट छापा है उसके पास रिसोर्सेस कम हो, लेकिन वो एक ब्लडी आर्टिस्ट हो। एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। अगले एपिसोड के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी आप लोगों को। ओके, बाय।